A very good morning, students. So we were doing chapter number 5 surface chemistry of class 12. तो अभी तक हमने किया था जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे हमारे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे हम, ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारे लास्ट जो बचा हुआ था वो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, चार्ज रहता है उन पर। तो क्या होता है, ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दिस चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। और ये जो चार्ज होता है ना, वो उनकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। स्टेबिलिटी के लिए क्यों ज़रूरी होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, यानी कि उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल अगर इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोलाइडल पार्टिकल है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये दोनों सेटल नहीं होंगे, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहने के लिए इनके पास जो चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो केवल जो सोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ही चार्ज होता है, डिस्पर्जन मीडियम के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर चार्ज नहीं होता, कोलाइडल सोल जो होता है सिर्फ उसी के पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि देखिए, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है ड्यू टू फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो दोनों आपस में फ्रैक्शन करें, ठीक है, आपस में घर्षण होता है, अगर उनके बीच में फ्रैक्शनल फोर्स लगता है, तो उससे क्या होता है कि चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो रबिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विद डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स रिजल्ट इन सम चार्जेस। इसमें चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो चार्जेस आएंगे, ठीक है, चार्जेस आ गए ना, तो डिस्पर्जन पार्टिकल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी चार्जेस आएंगे आपस में चार्ज होने की वजह से, और जो डिस्पर्स फेस वाले हैं उनमें भी चार्ज आएंगे। तो वो एक तरीके से जो सॉल्यूशन होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, दोनों के बीच में चार्जेस आएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा कंप्लीट वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो न्यूट्रलिटी शो करता है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता। फिर आता है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। हमने सोप वाला पढ़ा था, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट कर देंगे तो इसके अंदर जो कार्बोक्सिलेट वाला है वो नेगेटिव दे रहा है इफेक्ट, और सोडियम जो है वो पॉजिटिव दे रहा है, तो इस तरीके से चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। थर्ड आता है ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में हल्का सा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी बताऊंगी कैसे। क्या हुआ, इसको कहा जाता है प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है आयंस को। ठीक है, जिस आयन के साथ सोल बनाना है या जिसको चार्ज करना है उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है। क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है AgNO3 का, AgNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI के अंदर डिसोल्व किया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और देखो, हमने जब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल की थी तो हमने क्या किया था, एक मेथड किया था हमने जिसमें क्या करते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट था उससे कोलाइडल सोल की फॉर्मेशन की थी हमने, ठीक है, जिसको हम पेप्टाइडेशन कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा प्रेसिपिटेट बन गया AgI का। अब देखो, AgI का प्रेसिपिटेट बन गया, तो हमने उस मेथड में क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है तो हम अगर उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बना देता है, कोलाइडल सोल बना देता है। तो हमने यहाँ पर जो KI का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, KI के सॉल्यूशन से क्या बनेगा, K प्लस और I माइनस। तो हमने अगर ये एक्सेस में प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर ये क्या क्या करेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा आयोडाइड। तो क्या होगा, AgI और I नेगेटिव का क्या बन गया, सोल बन गया। तो ये कैसा सोल बनेगा, नेगेटिव सोल बनेगा, क्योंकि I के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज आ गया ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक तरीके से चार्ज हो गया।
अब अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेंज कर दें, क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो किसका था, AgNO3 का। अगर हम AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट उसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, AgNO3 से क्या होगा, AgNO3 है, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, Ag प्लस प्लस NO नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, Ag का सोल बन जाएगा, Ag प्लस का सोल। तो प्लस का सोल है तो कैसा सोल है, पॉजिटिव सोल है, ठीक है। तो दो टाइप के सोल बन गए ना, नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल। तो नेगेटिव सोल की प्रिपरेशन भी हो सकती है और पॉजिटिव सोल की प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से भी जो आयंस आएंगे वो कैसे होंगे, चार्ज आयंस बनेंगे। तो ये भी क्या है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर दो फिनोमेना पढ़ते हैं हम, क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कि कोलाइडल पार्टिकल क्या करें, मूव करें, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। कि हम उसको अगर चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी मूवमेंट कैसे होती है। हमें ये पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो कोलाइडल सोल के ऊपर। तो मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया AS2S3 का, ठीक है। इस AS2S3 को हमने एक यू शेप्ड जो पाइप है उसके अंदर रखा और इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने AS2S3 को प्रोवाइड की ना, तो क्या हुआ कि AS2S3 जाकर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी उसके ऊपर एग्रीगेट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एग्रीगेट हो गया। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एग्रीगेट हुआ दैट मीन्स इस पर किसका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव के ऊपर जाकर एग्रीगेट हुआ है ना, ये तो पता है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल। तो उसी तरीके से AS2S3 क्या करेगा, जाकर सेटल हो जाएगा किस पर, जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। इसका मतलब ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कोई चीज एग्रीगेट हो रही है, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है, वो जो कोलाइडल सोल है, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हो रहा है तो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है कि इट इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव कर रहे हैं कहाँ से, dispersion medium under the influence of electric field, whereas colloidal particles are not allowed to move. Particles सिर्फ dispersion medium के मूव करें, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के मूव ना करें, सिर्फ किसके मूव कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम के। क्या है इसमें कि मान लीजिए ये हमारा एपरेटस है, इसमें हमने क्या किया, हमने कोई पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन था वो दिया, ठीक है, सॉल्यूशन दिया, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स जो फेज होता है हमारे डिस्पर्स पार्टिकल, वो सब दे दिया हमने। तो क्या हुआ, बी और सी, इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से हो रहा है वाटर फ्लो। ये हमने इसको इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, ये यहाँ पर है हमारी एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल्स हैं उनको तो मतलब अलाउ नहीं करेगी अपने आप से निकलने के लिए। यहाँ पर आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, इधर से हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल के जो सोल है ना वो तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है कि वो मूव कर जाएं, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल है ना सिर्फ वो मूव करेंगे। अब कैसे मूव करेंगे, अगर डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो किस साइड मूव करेंगे, फॉर पॉजिटिवली चार्ज सोल द मीडियम विल बी नेगेटिव, देन मूवमेंट विल बी फ्रॉम C to B। देखो ये कहता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स यानी कि कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने अभी एक चीज बताई थी कि हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कब होगा, अगर कोलाइडल सोल यानी कि अगर सोल पार्टिकल्स अगर वो कहता है कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मीडियम के पार्टिकल्स नेगेटिव होंगे तभी तो ये कंप्लीट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो वो ये कहता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, किसके, सोल के पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो मीडियम के कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। सी कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बी कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, सी से बी की तरफ मूवमेंट होगी, ऐसी ही मूवमेंट होगी ना।
क्योंकि यहाँ तो ये तो रिपेल करना शुरू कर देगा, ये तो खुद ही नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो सी से बी की साइड क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी पार्टिकल्स की, किस पार्टिकल्स के, डिस्पर्जन मीडियम के। और कोलाइडल सोल कहाँ पर हो जाएगा इकट्ठा, यहाँ बीच में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोएगुलेशन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।